हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रकाश आसाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसाम स्लेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस को फर्स्ट टू लास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द सिलेबस ऑफ आसाम स्लेट। ओके, तो बहुत सारे कैंडिडेट और स्टूडेंट जब ई बुक खरीदना चाहते हैं मेरे से, तो उन लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ कि सिलेबस पता ही नहीं है और इवन पार्ट कौन सा पार्ट क्या होता है ये भी पता नहीं है। सो इसीलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना, ठीक है। तो डेली टॉपिक वाइज टॉपिक का स्टडी करना और रिवाइज करना तो ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द आसाम स्लेट और नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का कोई आइडिया नहीं है और कैसा कैसा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जाता है और जाएगा, क्योंकि वो आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही आता है। तो यदि आप इस ई बुक को बाय करना चाहते हो तो इस ई बुक में क्या है, आप जो पेपर 1 है उस पेपर 1 में आपको 2012 से 2022 तक विथ ऑफिशियल आंसर की आपको मिल जाएगा। और पेपर 2 का कुछ पेपर 2 का नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो उस जो लिंक में क्लिक करने आफ्टर क्लिकिंग द लिंक देन यू विल गेट द फ्रंट पेज ऑफ दैट बुक। ओके, तो उस फ्रंट पेज में आप देख सकते हो कौन सा ईयर का पेपर है, ठीक है। तो और इनसिक्योरिटी के यहाँ पर एकदम 0 टॉलरेंस। ओके, क्योंकि अभी तक मैं अराउंड थाउजेंड्स प्लस ट्रांजैक्शन हो चुका है, अभी तक एक भी ऐसा कंप्लेंट नहीं है कि ऐसा कुछ डिस्टर्ब वगैरह हो गया वो उसका हाँ जो अकाउंट वगैरह। तो कुछ स्टूडेंट और कैंडिडेट को ऐसा डाउट होता है कि ऐसा कुछ वगैरह हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी तक मेरा जो बायर है और यू कैन से जो अभी तक ई बुक जो खरीदा है उन लोगों से अभी तक ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं है कि इनसिक्योरिटी का पेज क्या है उन लोगों का। हाँ, ऐसा कुछ होता है कि डाउनलोड नहीं होता है कभी कभी, लेकिन मैं जब व्हाट्सअप करते हैं तो व्हाट्सअप में सेंड कर देता हूँ। ओके, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको इनसिक्योरिटी से आप इस एक अच्छा कंटेंट को मिस कर देना चाहिए। तो अब आता हूँ मैं जो सिलेबस है फर्स्ट टू लास्ट इस सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर 10 टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको क्या क्या पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन इजी आता है लेकिन थोड़ा लॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग जैसे कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। एंड देन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेंस एंड एडोलेंस लर्नर एंड एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड इंडिविजुअल differences. And then factor affecting teaching related to जैसे कि टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड institutions. And then mode of teaching in institutions of higher learning जैसे कि टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। ओके, एंड ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन जैसे कि स्वयं प्रभा, मॉक्स etc. एंड देन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जैसे कि ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस। एंड लास्ट इज इवोल्यूशन सिस्टम। इवोल्यूशंस जैसे कि एलिमेंट and type of evaluations use based credit systems in higher educations, computer based testings, innovation in evaluation system। तो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ एकदम माने कि 5 to 5 पढ़ना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे ना तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एकदम आपको 100% सिलेबस से आपको फॉलो ही करना है कि, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से वही आइडिया आपको मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। और किसी ऐसा भी टॉपिक है जो जिस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चंस भी नहीं आया, तो इसके आप इग्नोर कर सकते हो। आफ्टर ना अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एंड देन यूनिट 2 इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड आपको जो मास्टर डिग्री का लास्ट ईयर और किसी किसी का फर्स्ट ईयर में भी था शायद, ओके। तो इस कंपलसरी सब्जेक्ट था रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उस बुक्स को भी आप पढ़ सकते हो फॉर रेफरेंस। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर तो क्वेश्चंस नहीं है, तो आप यूट्यूब में बहुत सारे क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को आप डेली सॉल्व करना ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस लगता है कि इजी लाइक का, बट बाद में वो बहुत जब क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है ना, तो माइंड घूम जाता है। तो इसलिए जैसे कि रिसर्च मीनिंग, उसका टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म अप्रोच एंड देन मेथड ऑफ रिसर्च, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्शन मेथड, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। एंड देन आपको यहाँ पर स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। एंड देन थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ referencing, applications of ICT in research, and then last is the research ethics, okay। रिसर्च को तो कुछ इथिक्स होता है सभी चीज़, उस लाइक जैसे कि आपको कैसा करना है रिसर्च, कैसा नहीं करना है, ओके। रिसर्च तो ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट कॉपी करके दे दिया, तो उस चीज़ के लिए कुछ इथिक्स है जो आपको फॉलो करना है। तो उसके साथ यूनिट 3 जो कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है कि यहाँ पर तो कॉमन नहीं होता, लेकिन आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वो स्लेट ही हो और यूजीसी नेट का हो, तो आप सॉल्व बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, ओके। अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी इजी, ओके। एंड देन यूनिट 4 इज़ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का क्वेश्चंस इजी होता है, जैसे कि कम्युनिकेशंस मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस, एंड देन इफेक्टिव कम्युनिकेशंस लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, कल्चरल ग्रुप एंड क्लासरूम कम्युनिकेशंस, एंड कुछ वेरियर ऑफ कम्युनिकेशंस जो कम्युनिकेशन में दिक्कत देती है, उस चीज़ क्या क्या है उस चीज़, एंड देन मास मीडिया एंड सोसाइटी। एंड देन यूनिट 5 इज आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, और यू कैन से एप्टीट्यूड, ओके। कुछ रीजनिंग वगैरह और मैथ्स वगैरह का जो क्वेश्चन आता है वो इस यूनिट से ही आता है, यूनिट 5 से। जैसे कि उसका टाइप ऑफ रीजनिंग, और यहाँ पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, लेटर सीरीज, कोड ऑफ रिलेशंस, एंड देन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट तो ठीक है, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा मार खाते और दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता है तो एकदम से छोड़ दो, ऐसा नहीं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन हाँ 100% यहाँ पर देना आपको बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि देखने में तो छोटा है, जैसे कि फ्रैक्शंस, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, पोटेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एवरेज। तो एक ही टॉपिक बहुत बड़ा होता है और यू कैन से ब्रास्ट होता है। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन सॉल्व द लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट इज़ ऑन यूट्यूब, ओके। And then unit 6 is लॉजिकल रीजनिंग, ओके। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग से आपको जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट फॉर्म, structure of categories, propositions, mode of figure, formal and informal fallacies। जैसे कि कुछ चीज़ ऐसा होता है जैसे कि आप एक बोल दिया और कर दिया, जैसे फेलिसिस कुछ होता है, पॉलिटिशियंस लाइक फेलिसिस बहुत सारे यूज़ करते हैं। एंड देन यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कैनोटेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपोजिशंस, इस चीज़ को देखना है। एंड देन इवैल्यूएटिंग एंड distinguishing deductive and inductive reasoning, analogy, and then Venn diagram, simple multiple use of establishing validity of arguments। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आता है, जैसे मीन्स ऑफ नॉलेज से जैसे कि प्रणाम्स, आपको प्रणाम्स से जैसे कि प्रत्यक्ष हो, इंग्लिश में परसेप्शंस कहते हैं, अनुमान और उपमान, शब्द, अर्थवती, अनुपलब्धि, ओके। इस चीज़ आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस नॉलेज नहीं है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट को भी नहीं है, साइंस का स्टूडेंट, जो इस चीज़ को आपको यूट्यूब से पढ़ना है, क्योंकि बुक्स में आपको देखने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। एंड देन स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, जो इन्फ्रेंस है, तो उस अनुमान का स्ट्रक्चर क्या है, काइंड्स टाइप क्या है, उसका व्याप्ति, एंड देन सेतुवास, ओके। एंड देन
3 is Unit 7 is data interpretations or data interpretations, sequence acquisitions and classification of data, quantitative and qualitative data, graphical representations, bar chart, histograms, pie chart, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, इस चीज़ को आपको देखना है मतलब आपको यूट्यूब में कुछ वीडियो वगैरह देख लीजिए तो हो जाएगा। ओके, इतना भी आपको आसाम स्लेट का जो डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आता है नेट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी लेवल आता है यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशंस। एंड देन यूनिट 8 इज़ इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT के क्वेश्चंस भी इजी आता है, जैसे कि ICT जनरल एब्रिविएशंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, एंड देन डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशंस, एंड देन ICT एंड गवर्नेंस। ओके, एंड देन यूनिट 9 इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड, जैसे कि उसके साथ जैसे कि इन्वायरमेंटल के रिलेटेड मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एंड देन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, जैसे कि एटमॉस्फेरिक हो एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह कुछ होता है लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, जैसे कि एयर पोल्यूशंस, ओके, वाटर, सॉइल, नॉइज, वेस्ट पोल्यूशंस इस वगैरह। ओके, एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक political dimensions, and then impact of pollutant on human health pollutant का कैसा impact है, and the natural and energy resources like solar, wind, hydro, geothermal, biomass, nuclear, forest. Okay, and then natural hazards and disasters like mitigations strategies, environmental protections act वगैरह को आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है, जैसे कि इंटरनेशनल एक्ट कुछ होता है और इंडियन लेवल का भी कुछ एक्ट है, जैसे कि नेशनल एक्शंस प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल आर्गूमेंट इफोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सबमिट, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस आर्गूमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस चीज़ को आप इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है इस चीज़ कवर करता है। एंड देन लास्ट टॉपिक यूनिट 10 इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम जैसे कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडियन का जो कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ओके, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ थे, उसमें आपका जो नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन इवोल्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में हायर एजुकेशंस का क्या किया और कौन सा डेवलप हुआ, तो उस चीज़ इसमें आता है। एंड देन ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, जो हायर एजुकेशन का कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल होता एजुकेशन से उस चीज़ को। एंड देन प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशंस पढ़ना है, वैल्यू एजुकेशंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशंस, पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, तो इस चीज़ को आपको पढ़ना है। और एजुकेशंस, हायर एजुकेशन का क्वेश्चंस इजी होता है, थोड़ा पढ़ने से और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने से ही इस टॉपिक हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, हमारे जो असम स्लेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो डेली रेगुलर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना।